हम उस अहम के माध्यम से जाने बिना कुछ भी नहीं जान सकते। अतएव सभी कुछ हमें ब्रह्म के माध्यम से ही जानना पड़ेगा। इस कुर्सी को जानना हो तो उसे ब्रह्म में और ब्रह्म के माध्यम से ही जानना होगा। इस प्रकार ब्रह्म कुर्सी की अपेक्षा हमारे अधिक निकट है, पर तो भी वो हमसे बहुत दूर है। वो ज्ञात भी नहीं, अज्ञात भी नहीं, पर दोनों की अपेक्षा अनंत गुना ऊंचा है। वो तुम्हारी आत्मा है। कौन इस जगत में एक क्षण भी जीवन धारण कर सकता है, एक क्षण भी सांस ले सकता है, यदि वो आनंद स्वरूप इसमें रम न रहा होता? कारण उसी की शक्ति से हम श्वास प्रश्वास ले रहे हैं, उसी के अस्तित्व से हमारा अस्तित्व है। ऐसी बात नहीं कि वो कोई एक स्थान पर बैठकर हमारा रक्त संचालन कर रहा है। तात्पर्य यह है कि वही समुदय जगत का सत्ता स्वरूप है, हमारी आत्मा की आत्मा है। तुम किसी प्रकार ये नहीं कह सकते कि तुम उसे जानते हो, क्योंकि तब तो उसे बहुत नीचे गिराना हो जाता है। तुम अपने से बाहर नहीं आ सकते, अतएव उसे जान भी नहीं सकते। ज्ञान शब्द का अर्थ है विषयीकरण, ऑब्जेक्टिफिकेशन। वस्तु को बाहर लाकर विषय की भांति, ज्ञेय वस्तु की भांति प्रत्यक्ष करना। उदाहरण के लिए देखो, स्मरण करने में तुम बहुत सी वस्तुओं को विषयीकृत करते हो, मानो उनको तुम अपने भीतर से बाहर प्रक्षिप्त करते हो। सभी प्रकार की स्मृति, जो कुछ मैंने देखा है और जो कुछ मैं जानता हूं, सभी मेरे मन में अवस्थित है। इन सभी वस्तुओं की छाप या चित्र मेरे भीतर मौजूद हैं। जब मैं उनके विषय में सोचने की इच्छा करता हूं, उनको जानना चाहता हूं, तो पहले इन सब को मानो बाहर प्रक्षिप्त करना पड़ता है। ईश्वर के संबंध में ऐसा करना असंभव है, क्योंकि वो हमारी आत्मा की आत्मा है। हम उसे बाहर प्रक्षिप्त नहीं कर सकते। इस संबंध में वेदांत का एक अन्यतम वचन है। छांदोग्योपनिषद में कहा है, वो सार स्वरूप जगत का कारण है, सकल वस्तुओं की आत्मा है, वही सत्य स्वरूप है। हे श्वेत केतो, वही तू है। तू ईश्वर है का अर्थ यही है। इसके अतिरिक्त और किसी भी भाषा द्वारा तुम ईश्वर का वर्णन नहीं कर सकते। ईश्वर को माता, पिता, भाई या प्रिय मित्र कहने से उसको विषयीकृत करना पड़ता है, उसको बाहर लाकर देखना पड़ता है। पर ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। वो तो सब विषयों का अनंत विषय ही है। जिस प्रकार मैं जब इस कुर्सी को देखता हूं तो मैं कुर्सी का दृष्टा हूं, मैं उसका विषयी हूं, उसी प्रकार ईश्वर मेरी आत्मा का नित्य दृष्टा है, नित्य ज्ञाता है, नित्य विषयी है। किस प्रकार तुम उसको, अपनी आत्मा के अंतरात्मा को, सब वस्तुओं की सार सत्ता को विषयीकृत करोगे? इसीलिए मैं तुमसे फिर कहता हूं कि ईश्वर ज्ञेय भी नहीं है और अज्ञेय भी नहीं। वो इन दोनों से अनंत गुना ऊंचा है। वो हमारे साथ अभिन्न है, और जो हमारे साथ एक है वो हमारे लिए न ज्ञेय हो सकता है न अज्ञेय, जैसा कि हमारी अपनी आत्मा। तुम अपनी आत्मा को नहीं जान सकते, तुम उसे बाहर नहीं ला सकते और न उसे विषय के रूप में दृष्टिगोचर कर सकते हो, क्योंकि तुम स्वयं वही हो। तुम अपने को उससे अलग नहीं कर सकते। तुम उसको अज्ञेय भी नहीं कह सकते, क्योंकि अज्ञेय कहने से भी पहले उसे विषय बनाना पड़ेगा, और यह हो नहीं सकता। तुम अपने निकट स्वयं जितने परिचित या ज्ञात हो, उससे अधिक कौन सी वस्तु तुमको ज्ञात है? वास्तव में वो हमारे ज्ञान का केंद्र है। ठीक इसी अर्थ में यह कहा जाता है कि ईश्वर ज्ञात भी नहीं है, अज्ञात भी नहीं। वो इन दोनों की अपेक्षा अनंत गुना ऊंचा है, क्योंकि वही हमारी यथार्थात्मा है। अतएव हमने देखा कि पहले तो ये प्रश्न ही स्वविरोधी है कि पूर्ण ब्रह्म सत्ता से जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ, और दूसरे हम देखते हैं कि अद्वैतवाद में ईश्वर की धारणा इसी एकत्व की धारणा है। अतः हम उसको विषयीकृत नहीं कर सकते, क्योंकि जाने अनजाने हम सदैव उसी में जीवित हैं और उसी में रहकर समस्त कार्यकलाप करते हैं। हम जो कुछ करते हैं सब उसके भीतर से ही करते हैं। अब प्रश्न यह है कि देश काल निमित्त क्या है?
अद्वैतवाद का मर्म तो ये है कि वस्तु एक ही है, दो नहीं। पर यहां पर तो ये कहा जा रहा है कि वो अनंत ब्रह्म देश काल निमित्त के आवरण में से नाना रूपों में प्रकाशित हो रहा है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि यहां दो वस्तुएं हैं, एक तो वो अनंत ब्रह्म और दूसरी देश काल निमित्त की समिष्टि अर्थात माया। ऊपर से तो यही प्रतीत होता है कि ये दो वस्तुएं हैं। अद्वैतवादी इसका उत्तर देते हैं कि वास्तव में ये दो प्रकार नहीं हो सकते। यदि दो वस्तुएं मानेंगे तो ब्रह्म की भांति जिस पर कोई निमित्त कार्य नहीं कर सकता, दो स्वतंत्र सत्ताएं माननी पड़ेंगी। पहले तो यह नहीं कहा जा सकता कि काल, देश और निमित्त स्वतंत्र सत्ताएं हैं। हमारे मन के प्रत्येक परिवर्तन के साथ काल का भी परिवर्तन होता रहता है, अतः उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। कभी कभी हम स्वप्न में देखते हैं कि हम कई वर्ष जीवित रहे और कभी कभी ऐसा बोध होता है कि कई महीने एक ही क्षण में गुजर गए। अतएव काल हमारे मन की अवस्था पर ही निर्भर है। दूसरे, काल का ज्ञान कभी कभी बिल्कुल विलुप्त हो जाता है। देश के संबंध में भी यही बात है। हम देश का स्वरूप नहीं जान सकते, उसका कोई निर्दिष्ट लक्षण करना असंभव होने पर भी वो है, इस बात को अस्वीकार करने का कोई उपाय नहीं है। फिर वो अन्य किसी पदार्थ से अलग होकर नहीं रह सकता। निमित्त अथवा कार्य कारणवाद के संबंध में भी यही बात है। इस देश, काल और निमित्त में हम एक विशेषता ये देखते हैं कि वो अन्यान्य वस्तुओं से अलग होकर नहीं रह सकते। तुम शुद्ध देश की कल्पना करो जिसमें न कोई रंग है, न सीमा, न चारों ओर की किसी भी वस्तु से कोई संसर्ग है, तो तुम देखोगे कि तुम इसकी कल्पना कर ही नहीं सकते। देश संबंधी विचार करते ही तुमको दो सीमाओं के बीच अथवा तीन वस्तुओं के बीच स्थित देश की कल्पना करनी होगी। अतः हमने देखा कि देश का अस्तित्व अन्य किसी वस्तु पर निर्भर रहता है। काल के संबंध में भी यही बात है। शुद्ध काल के संबंध में तुम कोई धारणा नहीं कर सकते। काल की धारणा करने के लिए तुमको एक पूर्ववर्ती और एक परवर्ती घटना लेनी पड़ेगी और अनुक्रम की धारणा के द्वारा उन दोनों को मिलाना होगा। जिस प्रकार देश बाहर की दो वस्तुओं पर निर्भर रहता है, उसी प्रकार काल भी दो घटनाओं पर निर्भर रहता है और निमित्त अथवा कार्य कारणवाद की धारणा इस देश और काल पर निर्भर रहती है। देश काल निमित्त के भीतर विशेषता यही है कि इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इस कुर्सी अथवा उस दीवार का जैसा अस्तित्व है, उसका वैसा भी नहीं है। वे जैसे सभी वस्तुओं के पीछे लगी हुई छाया के समान है। तुम किसी भी प्रकार उन्हें पकड़ नहीं सकते, उनकी कोई सत्ता नहीं। हम देख चुके हैं कि सचमुच उनका अस्तित्व ही नहीं है, अधिक से अधिक वे छाया के समान हैं। फिर वे कुछ भी नहीं है, यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्हीं में से जगत का प्रकाश हो रहा है। वे तीनों मानो स्वभावतः मिलकर नाना रूपों की उत्पत्ति कर रहे हैं। अतएव पहले हमने देखा कि देश काल निमित्त की समिष्टि का अस्तित्व भी नहीं है, फिर वे बिल्कुल असत यानी अस्तित्व शून्य भी नहीं है। दूसरे, ये कभी कभी बिल्कुल अंतर्हित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए समुद्र की तरंगों को ही ले लो। तरंग अवश्य समुद्र के साथ अभिन्न है, फिर भी हम उसको तरंग कहकर समुद्र से अलग रूप में जानते हैं। इस विभिन्नता का कारण क्या है? नाम और रूप। नाम अर्थात उस वस्तु के संबंध में हमारे मन में जो एक धारणा रहती है वो, और रूप अर्थात आकार। पर क्या हम तरंग को समुद्र से बिल्कुल अलग रूप में सोच सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। वो तो सदैव इस समुद्र की धारणा पर ही निर्भर रहती है। यदि ये तरंग चली जाए तो रूप भी अंतर्हित हो जाएगा। फिर भी ऐसी बात नहीं है कि यह रूप बिल्कुल भ्रमात्मक था। जब तक ये तरंग थी तब तक ये रूप भी था और तुमको बाध्य होकर ये रूप देखना पड़ता था। यही माया है।
अतएव ये समुदाय जगत मानो उस ब्रह्म का एक विशेष रूप है। ब्रह्म ही वो समुद्र है और तुम और मैं, सूर्य, तारे, सभी उस समुद्र में विभिन्न तरंग मात्र हैं।